और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब भाई वीडियो शुरू होने से पहले सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड यार इस वीडियो में ना कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो मैंने कभी सोचा नहीं था। अब भाई मेरा किस्मत इतना ख़राब है कि जब एक बंदा प्लेन पे मुझको चैलेंज देता है कि उसकी टीम में स्काउट है और वो मुझे बोलता है कि तू मिड स्टे ना, तो मैं उसको बोलता हूँ ठीक है भाई आप आ जाओ, अगर रियल स्काउट होंगे तो करेंगे थोड़ा मीटअप वगैरह, और अगर वो लड़ने के मूड में होंगे तो लड़ेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन यार वो वाला सीन रिकॉर्ड ही नहीं होता। मुझे पता नहीं ये क्यों हुआ। तो मैं जब भी देखता हूँ कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो मैं जल्दी से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया वापस से। और फिर जब मिड स्टेन कूदता हूँ तो कूदने के बाद मैं स्काउट से मिलता हूँ कि उसको मारता हूँ कि वो मेरे को मारता है। वो अगर आपको जानना होगा तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे मुझे उतरने के साथ ही डीपी और 4x मिल जाता है। मतलब सोच रहे हो अब क्या होने वाला है। अब यहाँ पे सामने एक बंदा दिखता है, इसको तो मैं कुछ कर नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे एक बंदा घर के अंदर चला गया तो मैं इस पर थोड़ा फायरिंग करता हूँ, लेकिन ये अंदर चला गया था। और यहाँ पे एक बंदा ऑफलाइन था। मैं पहले सोच रहा था कि इसको यहाँ पे छोड़ दूँ क्योंकि बेचारे का बहुत माइनस हो जाएगा, लेकिन बाद में सोचा कि भाई गेम प्ले बनाना है तो किल्स तो चाहिए है ना। तो यार यहाँ पे मुझे बंदा दिखता है और यहाँ पे मुझे उसका पैर दिख रहा था, तो मैं सोचा कि फायरिंग करता हूँ, लेकिन वो थोड़ा आगे चला गया। और यहाँ पे एक बंदा था जिसने मेरे ऊपर अभी फायरिंग किया था, तो बस देखो। और भाई इसलिए डीपी बीस्ट है। अब यहाँ पे बस देखना क्या सीन होता है इस वाली स्क्वाड के साथ। तो भैया यहाँ पे हमने डीपी और 4x से पूरा 1v4 कर दिया एक स्क्वाड को। अब जो यहाँ पे खिड़की में दोनों बंदे थे ना, इनका ध्यान मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि इसी बिल्डिंग के नीचे और दो बंदे हैं जिस बंदे के ऊपर इनका पूरा ध्यान था। और मुझे सामने एक बंदा दिखता है यहाँ पे, तो मैं जब भी सोचता हूँ कि इसके ऊपर फायरिंग करो ये थोड़ा आगे चला जाता है। मैं इसको मारने का ट्राई तो करता हूँ दोबारा, लेकिन वो मार नहीं पाता मैं उसको तभी। और जो मेरे नीचे बंदे थे ना वो अभी थोड़ा क्लोज इन करे, तो मैं सोचा कि यहाँ से रेलिंग पे कूदते हैं और फिर मतलब घिसर के आगे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा नीचे कूद जाता हूँ। और बस अभी सामने एकदम मुंह के सामने एक बंदा आता है। अब भाई मैं यहाँ पे थोड़ा डरा हुआ भी था, लेकिन मैं फिर सोचता हूँ कि डर के आगे जीत है, तो भाई जीत लेके हम डर को पीछे छोड़ के आ गए। अब और क्या, मेरे पास ज़्यादा एमओ भी नहीं था, डीपी का बस 5 ही गोलियाँ बची थी जो कि रिलोडेड थी। तो मैं यहाँ पे जल्दी से उजी ले लेता हूँ। और नीचे से एक बंदा बार बार मतलब आ रहा था और जा रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा तो बंदा करना क्या चाह रहा है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे हेल्थ लगा लेता और सब कुछ गन वगैरह सेट कर लेता हूँ। तभी नीचे से एक बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे आता और बस देखो एक बंदा अंदर आता है कैसे। तो यार इस बंदे को ना मैं यहाँ पे मार देता, लेकिन बंदा बिल्कुल एंड मोमेंट पे यहाँ से घूम जाता है, तो मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं पाता। और मैं यहाँ पे नीचे चला आता और क्योंकि मुझे यहाँ से साइड वाले रूम से फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सोचता हूँ कि टीपी पी लूँ, लेकिन तभी बंदा दिखता है मेरे राइट साइड से भी मेरे ऊपर कोई पुश कर रहा था, तो मुझे ज़बरदस्ती इस पर पुश करना ही पड़ता है। और यहाँ पर मैंने भैया जी को नॉक कर दिया। अब नॉक करने के साथ ही इसका जो टीममेट था वो बाहर किसी ने डीपी से उसको फिनिश कर दिया, तो मुझे इसका किल मिल गया। लेकिन मैंने उसका नाम पढ़ लिया था कि किसने इसको फिनिश किया है। उसका नाम कुछ वायरस कुछ था, ऐसा ही कुछ। तो मैं उसको ढूंढने के लिए इधर आता हूँ और तभी मुझे छत पे बंदा दिखता है, तो यहाँ पे मैंने इसको मार दिया। अब मैं उस बंदे के खोज में यहाँ से निकल पड़ता हूँ। और तभी मैं जब भी थोड़ा सा आगे जाता हूँ तभी कोई P90 से फायर कर रहा था, और तभी लेफ्ट साइड में मुझे एक बंदा दिखता है। और भाई यही था वो वाला बंदा, आप नाम देख सकते हो, वायरस शाबाज करके इसका नाम था, बहुत ही तगड़ा नाम था जो भी हो। और जो बंदा यहाँ पे P90 से मार रहा था ना उसको मैं बहुत देर तक यहाँ पे ढूंढा, लेकिन मुझे मिलता नहीं है। तो मैं ऑपोजिट साइड आ जाता हूँ, यहाँ पे मुझे एक मॉन्स्टर ट्रक दिखता है जिसको मैं सोचता हूँ कि चलो अब लेके यहाँ से जाया जाए, लेकिन मुझे थोड़ा शक होता है क्योंकि जो सामने वाला घर था ना इसके दोनों दरवाजे खुले थे, तो मुझे थोड़ा शक था। और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ भैया फुटस्टेप्स आते हैं यहाँ पे, तो मैं सोचता हूँ कि पहले यहाँ पे बंदा शायद कैंप कर रहा होगा तो नेट फेंकते हैं, लेकिन मुझे तभी खिसड़ने की साउंड आती है। तो उसका एम अगर वो लेटा हो तो उसका एम तो मेरे पैरों पे होगा और मैं उसको जाके इजीली मार सकता हूँ।
और जैसा कि आपने देखा उसका एम पूरा मेरे पैरों पे था, क्योंकि मेरे वेस्ट पे ना तो डैमेज हुई ना तो हेलमेट पे। और भाई तभी तभी मेरे पीछे से एक और बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं, लेकिन वो तो बहुत निकलता है, इसको हमने इजीली यहाँ पे खेल दिया। और जो ऊपर बंदा मैंने मारा था ना थोड़ी देर पहले, उसके पास भाई काफ़ी तगड़ा माल था, तो उसका सब कुछ लेके यहाँ से मुझे M24 भी मिल जाता है, तो लेके यहाँ से चलते। और मुझे जोन की फ़िक्र भी नहीं थी, क्योंकि लिविक का जोन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा हेल्थ भी काफ़ी कम था, और पिछले कुछ गेम में ना मैं बहुत ही गंदा मर रहा था, मेरा माइनस भी जितना हो रहा था और गेम प्ले तो कतई नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ से सेफ खेलने लगता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला बिल्कुल गेम प्ले बनाना था। क्योंकि वो जो बंदा था ना स्काउट वाला, स्काउट का टीममेट, तो वो वाला अभी तक ज़िंदा था, क्योंकि उसने अभी अभी अपना नाम बताया था जब वो प्लेन में था। और मैंने किल फीड बहुत देर से देख रहा था, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं, और वो उसने किसी को मारा भी नहीं था। तो मैं सोचा कि यहाँ पे चले आते हैं, क्योंकि राइट साइड में ड्रॉप भी गिर रहा था और सामने पावर प्लांट पे कोई बंदा फायरिंग भी कर रहा था। तो मैं सोचा कि यहाँ पे दोनों पे एंगल मिलेगा मुझे, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई दिखता तो नहीं है। और मैं जब भी इस साइड दिखता हूँ ना, तभी मुझे एक गाड़ी की साउंड आती है। तो बस देखो इसको कैसे पेलते हैं। और यहाँ पे भैया जी का बहुत ही थोड़ा हेल्थ था, मतलब बहुत ही कम हेल्थ था। इनके पास शायद जोन का डैमेज था, तो बस एक दो ही हेडशॉट्स लगते हैं और वो नॉक हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि ये जगह ठीक नहीं है, कहीं से भी पड़ सकती है। तो मैं यहाँ से गाड़ी लेके जल्दी जाने लगता हूँ, और जिस तरफ ड्रॉप गिरा था ना, मैं उस तरफ ही यहाँ जो घर है ना 2-3, इनको चेक करने लगता हूँ कि अगर शायद कोई बंदा कैंप कर रहा होगा, तो अगर फायरिंग कर या फुटस्टेप्स दे कुछ, तो उसको जाके मार दूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं, और जोन में सबसे अच्छा जगह मुझे यही लग रहा था। तो मैं यहाँ पे आ गया और मुझे सामने एक बंदा दिखता है, तो बस देखो इसको कैसे मारते हैं। इसको भी यहाँ पे बजा डाला हमने। अब यहाँ से मैं थोड़ा देखता हूँ कि अगर मुझे कोई और बंदा दिखे, तो यहाँ पे सामने में गाड़ी था, जो मैंने एक बंदा मारा था उसका गाड़ी था। तो यहाँ पे मुझे तो और कोई बंदा दिखता ही नहीं है, लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद थोड़ा सा और आगे आता हूँ, तभी मुझे ये भैया जी दिखते हैं। और यही बापूजी थे जिन्होंने मुझको प्लेन में चैलेंज दिया था। तो जब भी मैंने इसको मारा ना, मैंने सोच लिया था कि भाई अगर अभी तक इसका टीममेट स्काउट अभी तक ज़िंदा है, तो उसी के पास ही रहेगा, तो जल्दी जाके रश मारते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या ही गलत स्कैम होता है मेरे साथ, मतलब ड्राइव का ऑप्शन ही नहीं आया भाई। अब क्या ही बोलूँ यार, ड्राइव का ऑप्शन नहीं आया, तो मैं सोचा कि भाड़ में जाए गाड़ी, पैदल ही रश मारेंगे। तो यहाँ पे जिगरा देख रहे यार, ओपन में पैदल ही रश मार रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे बापूजी तो दोबारा मिलते नहीं है, लेकिन सामने की और फायरिंग हो रहा था। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि अगर मुझे कोई बंदा दिख जाए, और तभी मुझे छत पे आता हुआ एक बंदा स्पॉट होता है, बस देखो। और भैया जी यहाँ पे हमने स्काउट को नॉक कर दिया। अब यार मुझे भी पता है कि ये रियल स्काउट नहीं है, तो प्लीज़ कोई कमेंट में मत लिखना। और मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि स्काउट को फिनिश कर दूँ, लेकिन मुझे बाहर एक बंदा दिखता है। और मैं दोबारा जब सोचता हूँ कि अब तो स्काउट को फिनिश करेंगे ही, तब मुझे नीचे उसके दो और टीममेट दिख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्काउट को हेडशॉट के साथ फिनिश कर दिया, नकली स्काउट को। और यहाँ पे जो नीचे दो बंदे थे ना, मुझे बस उनसे डर था कि अगर वो दोनों दो खिड़कियों से पीक ले, तो वो मुझको इजीली मार सकते हैं। क्योंकि अगर मैं एक को भी नॉक करूँगा, मतलब जो दूसरा बंदा है वो मेरे को ज़रूर भर देगा। और यहाँ पे मुझको छोड़ के फ़िलहाल अभी सिर्फ 4 ही बंदे बचे थे, और मुझे फुटस्टेप्स आते हैं। और भाई क्या ही जानलेवा हमला होता है मेरे पे। और यहाँ पे मुझे बंदा दिख तो गया था, लेकिन मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि पहले इसको मार लूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि अगर डीसिंग के चक्कर में मैं ही मर जाऊँ, तो पहले मैं हीलिंग कर लेता हूँ और फिर उसके बाद इसको भरेंगे ईजिली। तो यार इसको यहाँ पे ईजिली भर दिया, और इसका जो टीममेट था ना, वो जोन से मर गया भाई, कतई नूब कई का टीममेट था इसका। और यहाँ पे मुझे ये बंदा पीक लेता हुआ दिखाई देता है, तो इसको मैं लेवल 3 का हेडशॉट मारता हूँ। और इसके बाद तो ये बंदा पीक देने वाला नहीं था, तो मैं ऐसे ही नॉर्मली एक रैंडम सा शॉट मार देता हूँ कि अगर उसको बॉडी शॉट भी लग जाए तो वो नॉक हो जाएगा। और मैं तो रश मारने वाला था नहीं, क्योंकि वो वाला जगह आउट ऑफ जोन था, वो वाला कंपाउंड। तो यहाँ से मैं देखने लगता हूँ, लेकिन तभी मुझे पता भी नहीं चलता कब एक बंदा राइट फ्लैंक कर गया होता है उनका। वो जो राइट में आपको वॉच टावर दिख रहा है ना, वहाँ पे एक बंदा चला गया होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा एनर्जी ड्रिंक वगैरह लगा लेता हूँ कि मतलब लास्ट जोन में तो है, तो बूस्टर्स को घर तो नहीं लेके आऊँगा। अब मुझे यहाँ पे वो बंदा दिखता है, लेकिन उसका हेड नहीं दिख रहा, तो मार के कोई फ़ायदा नहीं था।
लेकिन तभी भाई बस देखो भाई, वो तो अच्छा इस बंदे का एम चूक गया, वरना ये तो मुझे डीपी था इसके पास, ये तो मुझे अभी खा जाता। और आपको जो सामने येलो कलर का जो एकदम आखिरी घर दिख रहा है ना, ये बंदा उसके पीछे था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये वो वॉच टावर जो है उस वहाँ पे था, तो मैं वहीं पे देख रहा था। और मुझे ये घर की ओर भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना था कि अगर बंदा निकले तो मैं उसे मारूँ, क्योंकि दोनों ही आउट ऑफ जोन थे। और बस देखना राइट साइड से जो बंदा जा रहा है, इसको क्या ही रनिंग हेडशॉट पड़ता है यार। इस वाले शॉट को देख के भी अगर आपने लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार क्या कर रहे हो भाई, कर दो, अब तो कर दो। अब मैं सोचता हूँ कि ये बंदा इधर आ रहा तो इसका टीममेट भी यहीं पे होगा, लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं था कि वो बंदा कंपाउंड वाला ही है। लेकिन फिर मुझे जब दिखता है कि अलाइव में बस 2 ही लोग हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि ये बंदा इस तरफ तो नहीं होगा। और मैं एक बार और भी जाके चेक करता हूँ कि अगर पत्थर वत्थर के पीछे कोई हो तो, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा था नहीं। और मैं सोच रहा था कि एक बार कि अगर ये बंदा जिस तरफ जा रहा था उस तरफ ही होगा, तो यहाँ पे 2 पत्थर भी है, तो पत्थर थोड़ा चेक कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लेट के ऐसे ही नॉर्मली कुछ देख रहा था, लेकिन तभी मुझे बंदा फायरिंग करता है मेरे ऊपर और मुझे वो दिख गया था। अब मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि इसको M24 से मारूंगी, क्योंकि भाई सच में मैं गेम खेलता हूँ मज़े के लिए, तो भाई मज़ा नहीं लिया जाए तो क्या होगा। अब यहाँ पे मैं तो चूक गया, लेकिन अब वो मुझे डैमेज भी देता है। लेकिन यहाँ पे भाई को इजीली भर दिया, और इसी के साथ हमने स्काउट का पूरा स्क्वाड यहाँ पे वाइप कर दिया एंड एक इजी चिकन डिनर ले लिया मैंने। तो अगर आपको गेम प्ले पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड यार वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इस इंडिपेंडेंस डे सब लोग प्लीज़ अपने घर पे रहिए, कहीं बाहर मत निकलिए, तो क्योंकि बाहर तो सबको पता ही होगा कि कैसे कोरोना फैल रहा है। तो घर पे रहिए यार, क्या होगा बाहर जाके, घर पे रहिए, ऐसे गेम प्ले देखिए मस्त बढ़िया सा। और भाई कल की गेम प्ले के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लो, मैं आपसे कल मिलने आऊँगा फिर। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।